हेलो दोस्तों। तो आज हम आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो यह 5 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। यह आज हमारा आरपीएफ एसआई का फर्स्ट पेपर का एनालिसिस है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके लिए डेली हम लाते रहें। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य डॉट डॉट है। इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, उद्यमशीलता में तेजी लाने और स्टार्टअप अप को बढ़ावा देना। ऑप्शन सेकंड दिया है, भावी नौकरी तलाशने वाले और नियोक्ताओं के बीच संबंध बनाने की सुविधा देना। ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है हमारा, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। ऑप्शन हमारा डी नंबर दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी और उद्भावन केंद्रों का एक नेटवर्क सेट करना। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का उद्देश्य क्या है? तो मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है कि व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड दिया हुआ है। सेकंड हमारा क्वेश्चन ये है कि ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेट पीटर्सबर्ग को डॉट डॉट से जोड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कैलिनिनग्राद, ऑप्शन सेकंड दिया है वोल्गोग्राद, ऑप्शन थर्ड दिया है सोची, ऑप्शन डी दिया है व्लादिवोस्तोक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्लादिवोस्तोक। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेट जो पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को हम देखें तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि महमूद बेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? ऑप्शन फर्स्ट दिया है जौनपुर के थे, ऑप्शन सेकंड दिया है मालवा के, ऑप्शन सी दिया है गुजरात के और ऑप्शन डी दिया है बंगाल के। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ के थे? तो गुजरात के। महमूद बेगदा किस क्षेत्र के साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो यह महमूद बेगदा गुजरात साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है। क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जिन्हें जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा। ऑप्शन सेकंड दिया है, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। ऑप्शन सी नंबर दिया हुआ है, राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा। ऑप्शन डी दिया है, जीएसटी वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाएगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। इसमें कौन सा कथन हमारा गलत दिया हुआ है? तो यही हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि गतिज श्यानता की इकाई क्या है? इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है कैंडेला, ऑप्शन बी दिया है पाइज, ऑप्शन सी दिया है वॉट और ऑप्शन डी दिया है पास्कल। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाइज। गतिज श्यानता की इकाई क्या होती है? तो पाइज गतिज श्यानता की इकाई मानी जाती है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दिया है अफ्रीका, ऑप्शन सी दिया है यूरोप और ऑप्शन डी दिया है एशिया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका।
द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप किस नाम से जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम है द डार्क महाद्वीप। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट दिया है लोड डिपॉजिट, ऑप्शन बी दिया है प्लेसर डिपॉजिट, ऑप्शन सी दिया है वेन डिपॉजिट और ऑप्शन डी दिया है लेयर्ड डिपॉजिट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेसर डिपॉजिट। पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज प्लेजर डिपॉजिट कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ऑप्शन फर्स्ट उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दिया है एशिया, ऑप्शन सी दिया है यूरोप की, ऑप्शन डी दिया है अंटार्कटिका। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा पहला ही हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ग्रीनलैंड किसके अंतर्गत आता है, कौन से महाद्वीप के अंतर्गत? तो यह उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट 16 दिन, ऑप्शन बी दिया है 30 दिन, ऑप्शन सी दिया है 45 दिन की, ऑप्शन डी दिया है 21 दिन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, पहला ही सही हो जाएगा 16 दिन। आधुनिक ओलंपिक खेल 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। कितने दिन के लिए खेले जाते हैं? तो 16 दिन के लिए आयोजित किए जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट हमारा पहला ए ऑप्शन दिया है पेरियार, ऑप्शन बी दिया है चंबल, ऑप्शन सी दिया है कावेरी और ऑप्शन डी दिया है बैगई। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा सेकंड वाला हो जाएगा चंबल। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन पर बनता है? तो यह चंबल नदी पर बीहड़ का निर्माण होता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट कौरप नदी, ऑप्शन बी दिया है डेक्कड़ी, ऑप्शन सी दिया अन्नाईमुड़ी और ऑप्शन डी दिया है मासिन राम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा चौथा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसिन राम। सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कहाँ है? मौसिन राम। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन फर्स्ट दिया है बीरप्पा मोइली, ऑप्शन बी दिया है एम पुंछी, ऑप्शन सी दिया है पीवी राजमन्नर और ऑप्शन डी दिया है आर.एस. सरकारिया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथे नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर.एस. सरकारिया। केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेंगे आर.एस. सरकारिया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन हमारा ये है रिले शब्द डॉट डॉट से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट थ्रोइंग से, ऑप्शन बी दिया है रनिंग से, ऑप्शन सी दिया है फेंसिंग से कि ऑप्शन डी दिया है वेट लिफ्टिंग से। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रनिंग। रिले शब्द किससे संबंधित है? तो यह रनिंग से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है वर्तमान में भारत संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? ऑप्शन फर्स्ट दिया है ए नंबर हमारा 21, ऑप्शन बी दिया है 24, ऑप्शन सी दिया है 26, ऑप्शन डी दिया है 22। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
चौथे नंबर का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हार्नबिल त्यौहार मनाता है? ऑप्शन फर्स्ट ए नंबर दिया है मणिपुर, ऑप्शन बी दिया है नागालैंड, ऑप्शन सी दिया है असम, ऑप्शन डी दिया है सिक्किम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्थ न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 300, ऑप्शन बी दिया है अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 101 कि ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 279। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280, जिसमें क्या दिया गया है? अर्थ न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी दिया है वित्त मंत्री। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखें। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? ऑप्शन ए दिया है कालिदास, ऑप्शन बी दिया है वासुमित्र, ऑप्शन सी दिया है महाकश्यप, ऑप्शन डी दिया है वात्स्यायन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा वात्स्यायन। प्रसिद्ध पुस्तक जो कामसूत्र है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो वात्स्यायन द्वारा लिखी गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए। क्वेश्चन हमारा है कि एक्सरे की खोज किसने की? ऑप्शन ए दिया है जोहान विल्हेम रिटर ने, ऑप्शन बी दिया है विल्हेम कॉनराड रोएजेन ने, कि ऑप्शन सी दिया है एंटोनी हेनरी बेकुरल ने, कि ऑप्शन डी दिया है आइजैक न्यूटन ने। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विल्हेम कॉनराड रोएजेन ने। किसने खोजा है एक्सरे की खोज? तो विल्हेम के द्वारा एक्सरे की खोज की गई है। चलिए हम 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 20वां दिया हुआ है एक बड़ी सज़ा को हल्की सज़ा में परिवर्तित करना कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है लघुकरण, ऑप्शन बी दिया है क्षमा, ऑप्शन सी दिया है मोहलत, कि ऑप्शन डी दिया है दंड विराम। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा लघुकरण। एक बड़ी सज़ा को छोटी सज़ा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है। हमारा देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रोनेशन, ऑप्शन बी दिया है आयनीकरण, ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन डी दिया है श्रृंखलन। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंखलन। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने को क्या कहा जाता है? विशेषता को श्रृंखलन कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए दिया है पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए दिया है 1993, ऑप्शन बी दिया है 1990, कि ऑप्शन सी दिया है 1991, ऑप्शन डी दिया है 1997। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1990। पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो यह 1990 में हुआ था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए दिया है केरल, ऑप्शन बी दिया है कर्नाटक,
ऑप्शन सी दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दिया है तमिलनाडु। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में किस राज्य में स्थित है लेपाक्षी मंदिर? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में लेपाक्षी का मंदिर स्थित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? ऑप्शन ए दिया है लंबी कूद, ऑप्शन बी दिया है स्प्रिंट, ऑप्शन सी दिया है मैराथन और ऑप्शन डी दिया है खो खो। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खो खो। खो खो एक व्यक्तिगत खेल नहीं है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी दिया है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 2011-12 में, ऑप्शन बी 1981-82 में, ऑप्शन सी 1991-92 में कि ऑप्शन डी 2001-2 में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1981-82 में। IMF की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1981-82 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हिंद महासागर द्विध्रुव, ऑप्शन बी एल नीनो, ऑप्शन सी मैडेन जूलियन असीलेशन, ऑप्शन डी ला नीना। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एल नीनो, जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उन्हें एल नीनो कहा जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए निशानेबाजी, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी हॉकी कि ऑप्शन डी भारोत्तोलन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती। प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव किससे संबंधित हैं? तो यह कुश्ती से संबंधित हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है? ऑप्शन ए गतिज बल, ऑप्शन बी दिया है कोरिओलियस बल, ऑप्शन सी दाब प्रवण बल, ऑप्शन डी दिया है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोरिओलियस बल। कौन सा बल बोला जाता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरिओलिस बल कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है कि एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए क्लोरोक्विन, ऑप्शन बी क्लोराम्फेनिकोल, ऑप्शन सी क्लोरोजिन, ऑप्शन डी क्लोरोएथेनॉल। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोराम्फेनिकोल। क्या बोला जाता है? क्लोराम्फेनिकोल, जो एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है, जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है AILA,
ऑप्शन बी दिया है ITTF, ऑप्शन सी दिया है FITT और ऑप्शन डी दिया है APTT। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ITTF। टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो यह है ITTF। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। ऑप्शन ए रेनियर, ऑप्शन बी इस्तांबुली, ऑप्शन सी एटना, ऑप्शन डी सिसिली। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस्तांबुली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इस्तांबुली को बोला जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी संसद। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद। अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के लिए संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता ... के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी वीरप्पा मोइली, ऑप्शन सी हनुमंथैया, ऑप्शन डी PV राजमन्नर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ही सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता मोरारजी देसाई के द्वारा की गई थी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है। जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? ऑप्शन ए जेनोगेमी, ऑप्शन बी पार्थिनोजेनेसिस, ऑप्शन सी मोनोगेमी, ऑप्शन डी सिगगेमी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है कि सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एक समान गति, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ गति, ऑप्शन सी विस्थापन गति, ऑप्शन डी सीधी रेखी गति। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीधी रेखी गति। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को सीधी रेखी गति कहा जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री और ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को ... पैटर्न में रखा गया था। ऑप्शन ए सर्कुलर ग्रिड में, ऑप्शन बी रेक्टेंगुलर ग्रिड में, ऑप्शन सी स्क्वायर्ड ग्रिड में, ऑप्शन डी रेडियल ग्रिड में। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड में के पैटर्न में रखा गया था। कौन से? रेक्टेंगुलर ग्रिड में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को 2 गुना करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2024 और ऑप्शन डी 2020। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2022। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कही है? तो यह सन 2022 तक।
चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी दिया है मैनोमीटर, ऑप्शन सी कैलोरीमीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलोरीमीटर। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो यह कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? ऑप्शन ए आर्टिकल 26, ऑप्शन बी दिया है आर्टिकल 15, ऑप्शन सी दिया है आर्टिकल 19, ऑप्शन डी आर्टिकल 16। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल नंबर दिया हुआ है 16। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म की ऑप्शन डी सिख धर्म। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी एवीकल्चर, ऑप्शन सी हार्टिकल्चर, ऑप्शन डी दिया है एग्रीकल्चर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। लोथल कहाँ पे स्थित है? तो यह प्राचीन हड़प्पा स्थान है जो इस समय वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए मांडू क्षेत्र, ऑप्शन बी गुजरात क्षेत्र, ऑप्शन सी कश्मीर क्षेत्र, ऑप्शन डी बंगाल क्षेत्र। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ही सही हो जाएगा मांडू क्षेत्र। हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्र वास्तुकला शैली से संबंधित हैं? तो यह मांडू क्षेत्र से संबंधित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? ऑप्शन ए अमेरिकन मेढक, ऑप्शन बी अमेरिकन कॉकरोच, ऑप्शन सी अमेरिकन फ्लैटवर्म, ऑप्शन डी अमेरिकन केचुहा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन कॉकरोच। किसको बोला जाता है? तो यह अमेरिकन कॉकरोच को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश ... द्वारा जारी किया जा सकता है। ऑप्शन है समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को विशेष रूप से उल्लेख किए गए प्रावधानों पर, ऑप्शन सी संविधान के किसी भी प्रावधान पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में राष्ट्रपति का अध्यादेश समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी ख्वाजा सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा स्थापित किया गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए असम हिल्स, ऑप्शन बी दार्जिलिंग हिल्स, ऑप्शन सी कश्मीर वैली, ऑप्शन डी नीलगिरी हिल्स। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कश्मीर वैली। कश्मीर वैली क्या है? तो यहाँ पे चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन 50वें नंबर का क्वेश्चन है, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो टोटल 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। ऐसे ही हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। थैंक यू।